बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम साथियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाली वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें वीनस HD चैनल की पूरी टीम की जानिब से, अपने तमाम मेहमानों की जानिब से और सलीम साथियानी की जानिब से आपको ढेरों ईद 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 मुबारक। नाज़रीन, जो लोग ईद मना रहे हैं वो कभी भी ये ना भूले कि जो लोग ईद नहीं मना सकते उनको भी अपने इस ईद में याद रखना। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोविड-19 के हवाले से जो प्रॉब्लम है और इतने ताजिर बिरादरी के लोग और इतने गरीब लोग मुतासिर हुए, वो अपनी ईदों को सही तरीके से नहीं मना रहे, लेकिन जो लोग ईद मना रहे उन लोगों को भी ज़रूर याद रखना। नाज़रीन, आइए इस बज़म में, इस खूबसूरत सी ईद शो के अंदर मैं अपने उन तमाम मेहमानों का आपके सामने तारुफ पेश करूँ जो किसी का सानी नहीं रखते और अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी इज्जत दी है और जो अपने अंदर एक अंजुमन रखते हैं। आइए नाज़रीन, सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ एक ऐसे शख्स को जो ताजिर बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है और नौजवान है, और उसने अपनी इस नौजवानी के अंदर अपनी सलाहियतों को बरवकार लाकर एक ऐसे लीडर होने का शर्फ हासिल है जिसने अपनी ताजिर बिरादरी के लिए उसे जेल भी जाना पड़ा और उनकी आवाज़ के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा, और उसके बाद वो जेल से आने के बाद अपनी ताजिर बिरादरी के साथ आज भी उसी तरह से लगे हुए हैं और किसी तरह से भी हुकूमती सतह के ऊपर भी और बहुत सारी जगहों के ऊपर ताजिर की इस आवाज़ को आगे की जानिब लेके चले। और क्यों ना लेके चले कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसके अंदर जितना ताजिर बिरादरी पीसी हुई है वो सब आप इससे वाकिफ़ है। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको सामने इनका तारुफ पेश करूँ। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर है हमारे हमाद पूनावाला साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। एक ऐसे फ़नकार का आपके सामने तारुफ पेश कर रहा हूँ जो कॉमेडियन के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जाने और पहचाने जाने लगे हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जब ये कॉमेडियन के हवाले से स्टेजों के ऊपर जब आगे शो पेश करने लगे तो लोगों ने देखा कि इनके अंदर जो सलाहियत है और वाकई वो अपनी सलाहियतों को बरवकार लाकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अंदर अपनी शनाख्त बना चुके और पड़ोसी ममालिक के अंदर जब ये जाते हैं तो वाकई अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से और जाने पहचाने जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जा जाते वो सफ़ीर की हैसियत से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते और पाकिस्तान के हवाले से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते और उन्हें फ़ख्र होता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और पाकिस्तानी जो मोहब्बत, जो प्यार, जो अपनाइत है वो आप कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। जब ये लोग दुबई में होते या किसी और ममालिक में होते, जब पाकिस्तानी इनसे मिलते तो उन्हें बड़ी खुशी महसूस होती है। और क्यों ना हो कि हमारा मुल्क जो है 27 रमज़ान को वजूद में आया और इस मुल्क ने हमें नाम दिया, अहमियत दी, पहचान दी। मेरे बहुत ही अच्छे साथी, मेरे बहुत अच्छे कॉमेडियन और बहुत अच्छे फनकार जनाब परवेज़ सिद्दीकी साहब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हमने भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों खुशियाँ आपको देखना नसीब फरमाए। लेकिन इस सिचुएशन में नहीं जिस सिचुएशन में अब ईद मना रहे हैं हम लोग, ये सिचुएशन जल्द से जल्द जाए। कोरोना की जो वबा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको नेस्त नाबूद कर दे और फिर मईशत का, खुशी का और जो एक सारा सिस्टम था वो दोबारा चलना शुरू हो जाए, ये हमारी दुआ, यही ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे एक और बहुत अच्छे से दोस्त और इस वक्त कराची के असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद है, और ये लोग जो जिस तरीके से कोविड-19 के हवाले से जो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जो लोगों को आगाही दे रहे हैं, वो वाकई काबिल दीद और काबिल सताइश है। लेकिन लोग जो इन्हें देखते हैं उनके बारे में कुछ नेगेटिव रिमार्क्स भी होते कि ये जाते और दुकानों को सील कर देते। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। माशाल्लाह जिस तरीके से अपनी ड्यूटी को खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहे, मैं कहता हूँ कि सारे लोग अगर आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें और इसके बाद तमाम लोगों के जायज़ जो हालात हैं, जो जायज़ चीज़ें हैं, उनको देखकर अगर आप उन अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम करें और ताजिरों को भी और तमाम लोगों को साथ लेके चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से इस ड्यूटी को खूबसूरती के साथ अंजाम दिया जा सकता है। मैंने देखा कि पिछले दिनों इन्होंने खुद लोगों को मास्क बांटे और लोगों को तरगीब दी कि इस तरीके से मास्क पहने, और फिर इसके बाद लोगों को सबसे पहले समझाया और फिर इसके बाद अगर कुछ नहीं माने तो थोड़ा सा कहीं इस जगह से भी लॉकडाउन के हवाले से दुकानें सील करने का इन्होंने किया। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कराची के अंदर जो ताजिर बिरादरी की प्रॉब्लम है वो हम हमाद पूनावाला से भी पूछेंगे, और जो इनकी प्रॉब्लम है वो किस तरीके से, इनके साथ क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ों को उनको ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद अशफाक मंगी साहब तशरीफ़ फरमा, इन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मेरी तरफ से सिंध वासियों को और पाकिस्तान वालों को सबको ईद मुबारक। और मेरी जो आपसे डिस्कस होगी इसके बारे में वो बाद में ही करते हैं इंशाल्लाह। बाकी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे एक और बहुत अच्छे सिंगर है और पाकिस्तान के बड़े मायनास फनकार है और सूफियाना कलाम बड़ी खूबसूरती के साथ गाते हैं और जब भी ये सूफियाना कलाम की तरफ बढ़ते तो लोग इन्हें वंस मोर हमेशा कहते हैं। और चाहे लाइव प्रोग्राम हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जिसके अंदर ये अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं, ये लफ्ज़ों की बात नहीं कर रहे, जब हम इन्हें सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। और हम इनसे कहेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर जो आगाज़ करे, जो मेरे नाजरीन बैठे हुए, जो मेरे सारे मेहमान बैठे, उनको भी थोड़ा सा जगा दे और जो नाज़रीन देख रहे वो भी थोड़ा सा झूम जाए। और इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा नसीम सागर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको ईद मुबारक। और मेरी भी यही दुआ है, जो तमाम मेहमानों की दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोरोना से हमें निजात फरमाए। अच्छा नसीम सागर साहब, इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि किस सॉन्ग से आप करेंगे। मुझे पता है कि सूफियाना कलाम से आप इस सॉन्ग का आगाज़ करेंगे और मेरे नाज़रीन, मेरे मेहमान भी सुनेंगे तो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। जी, हमारी जो धरती है, सिंध की धरती, वो सूफियाओं की धरती है और औलियाओं की धरती है। तो लाल शहबाज कलंदर की धमाल से ही इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आप सब की नज़र करता हूँ, यकीनन उसकी बरकत से इंशाअल्लाह कोरोना का भी ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजारों जाने गिरा में फिदाए नाम अली। हो लाल मोरी पत रखियो बला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर। अली हैदर। लाल मोरी पत रखियो बला झूले लालड़, हो लाल मोरी पत रखियो बला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर। हम दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। अच्छा, मैं चाहूंगा मेरे मेहमान मेरे साथ हक कहें तो अच्छा लगेगा। दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, राबिया बसरी कलंदर, वो अली शाह कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, अली दम दम दे अंदर। हो लाल मोरी, हो लाल मोरी। चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, पंजवा में पालड़ आइयो बला झूले लालड़, हो पंजवा मालड़, पंजवा मालड़ आइयो बला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, राबिया बसरी कलंदर, वो अली शाह कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, अली दम दम दे अंदर। हो लाल मोरी, हो लाल मोरी। झन झनन तेरी नौबत बाजे, झन जनन तेरी, 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 झनन झनन झन झनन झनन
मत बाजे नाल बजे घर आइयो बला झूले लालण ओ नाल बजे नाल बजे घर आइयो बला झूले लालण सिद्धड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर राबिया बसरी कलंदर बू अली शाह कलंदर कलंदर पाप कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर राबिया बसरी कलंदर बू अली शाह कलंदर कलंदर पाप कलंदर अली दम दम दे अंदर अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला जबरदस्त, माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सीलेंट। थोड़ी देर के लिए आप हमें सेवन शरीफ ले गए, सुभान मजा आ अल्लाह, गया। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमाद पूना वाला साहब आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर है। ईद के हवाले से तो मैं आपसे सवालात करूँगा ही करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर सा, क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत मीडिया की तरफ भी गए, अपनी ताजिर बिरादरी के हवाले से भी आपने अपनी आवाज़ को एक्सपोज किया। जो हालात है, जो मुश्किलात है, जो अभी 2-3 दिन के हवाले से, जो 16 मई से लेके और ये सारे के सारे इश्यूज़ के हवाले से सिर्फ मुख्तसर सा आप हमें बताएं कि जो प्रॉब्लम्स आई है, उस प्रॉब्लम को जो आप फेस कर रहे हैं वो किस तरीके से फेस कर रहे हो, और क्या ऐसा होना चाहिए था कि जो ये तमाम चीज़ें हल हो सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो इश्यूज़ हुए इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, मैं समझता हूँ उसमें हम खुद ज़िम्मेदार हैं। और जिस तरीके से हम SOPs को फॉलो नहीं करवा पाए, ये आप सब ने देखा कि हमने बड़ी कोशिश की, और शुरू से ही आप हमारे साथ बहुत सारे बिज़नेस ग्रुप्स में मौजूद हैं। हमने बार बार ये बात की कि ईद से पहले पहले जो है सख्तियाँ बढ़ जाएंगी, और हमें एक अपनी मार्केट्स को डेमो बनाने और बताने कि हम किस तरीके से SOPs पे अमल करवाएंगे, ताकि जब ये अफसरान हमारे पास आते हैं और मार्केट को सील करने आते हैं तो हम उनको बता सकें। हमारे यहाँ तो एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, हम ज़्यादा पब्लिक नहीं आने दे रहे, हमारे दुकानदार उस तरीके से SOPs को फॉलो करवा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से हमारे लोग उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। पिछली दफ़ा भी केसेस ज़्यादा थे आपके सामने, और इस दफ़ा केसेस पहले से कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी दोबारा नहीं खड़ा हो सका। हम जेल गए, हमारे बाद वो तहरीक नहीं चल सकी, और लोग उस तरीके से उसको लेके आगे नहीं बढ़ सके और अपनी बात नहीं मनवा सके। देखिए, हमारा कोई रिलीजियस बिज़नेस कम्युनिटी का ताल्लुक किसी रिलीजियस उससे नहीं होता। आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी उससे हो, आप एक ताजिर का ताल्लुक़ है आपसे। आपने देखा कि जब यौम अली की बात आई, अच्छा है, उनको इजाज़त देनी चाहिए थी बिल्कुल जुलूस की। देखिए, उन्होंने अपनी बात मनवाई और जुलूस हुआ। इसी तरीके से अगर ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते तो यकीनन गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ती, उनकी पॉलिसीज़ को जो है चेंज करना पड़ता, या कोई ना कोई इसमें नरमी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो है वही बटे रहे और एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहे। और मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि जब उसका कारोबार बंद होता है, मार्केट बंद होती है, और दूसरी खुली होती है तो दूसरे की मार्केट बंद करवाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहा ताजिरों के अंदर। काफ़ी चीज़ें लूप होल्स हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमें देखने चाहिए। इनसे तो हम लड़ते ही रहते हैं, इदारों से तो हम लड़ते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपने लूप होल्स भी देखने चाहिए। या मैं थोड़ा सा आपको ये शेयर करता चलूँ कि आप कह रहे हैं कि ग्रुप्स बहुत है ताजिरों के अंदर, अगर वो उसको एक साथ कर दिया जाए, और अगर आपके बड़े हैं जैसे चैम्बर्स के लोग हैं, ये है कोई ऐसे बड़े बड़े लोग, उनको आप बिठा के अगर इस तरीके का, हर बंदा चाहता है कि मैं लीडर बना रहा हूँ। सिराज भाई के जाने के बाद मेरे ख्याल है कि इस वक्त एक बहुत काफ़ी जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है, और ज़ुबैर भाई अच्छे हैं, लेकिन ज़ुबैर भाई उस तरीके से सिराज भाई की तरह स्टैंड नहीं ले पाते। और लास्ट टाइम जब मैं जेल गया और जेल से आया तो सिराज भाई ने फ़ौरन CM के साथ मीटिंग कॉल की और एक फ़ैसला करवाया और हमें मौका दिया वापस से कारोबार खोलने का। लेकिन इस दफ़ा कोई भी ऐसा नहीं खड़ा हो सका। होता है कि हम बड़ी बड़ी बात करते हैं चैनल्स पे जाके मीडिया हाइप लेने के लिए, और उस पर अमल नहीं करते। जब अमल नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो आपकी बात में वज़न नहीं रहता। उनको पता है कि यार ये बोल रहे हैं और करना कुछ नहीं है। आपने अगर कोई बात करनी है, आपने देखा लास्ट ईयर हमने जो बात की उस पर इम्प्लीमेंट कराया, आपको नुकसान हो या फ़ायदा हो। देखो, लीडर वही है जो अपनी बात जो करे उस पर स्टैंड करे, चाहे उसका फ़ायदा हो या नुकसान हो, डिसीजन लेना है उसने। तो हमारे लोगों में ये थोड़ी बहुत गलतियाँ की हैं।
लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके ज़िम्मेदार जो है हमारी सिंध गवर्नमेंट भी है, वफाक भी है। अगर वो चाहती इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना, SOPs पे सख्ती करती तो कारोबार चल सकता था, लेकिन इन्होंने जो पॉलिसीज़ थी वो टोटल कारोबार बंद कराने की थी, SOPs पे अमल कराने की नहीं थी। जिस तरीके से पब्लिक रोडों पे निकली है, उनको और मौका मिल गया और उसके बाद दुकानें भी सील हुई हैं और आपके सामने चांद रातें और ईद के मेजर दिन ख़राब हुए हैं। हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते कि जिन लोगों का सिर्फ इस सीज़न से ही ताल्लुक़ है। बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो सिर्फ फेस्टिवल्स में चलते हैं और ईद का फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कारोबार बिल्कुल इंतज़ार करते हैं पूरे साल का और ये 3-4 दिन में पूरे साल की जो है कसर निकालते हैं, अपना रेंट भी निकालते हैं, अपनी सब चीज़ें यूटिलिटीज़ वगैरह जितने भी खर्चे हैं सब ईद से ही निकालते हैं। लेकिन जो इनका ईद का सीज़न ज़ाया हुआ है, पिछला भी ज़ाया हुआ था, बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। बहुत क्या कहते हैं, वाकई ये जो हालात आए और वाकई उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। पर वैसे सिद्दीक साहब, अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज़ से नवाजा है, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं और मैंने देखा है कि अभी आप कोई एक NGOs चला रहे हैं ज़ैनब के नाम से गालिबन ना जी। तो वो क्या है, मतलब क्या आर्टिस्टों के हवाले से उसके हवाले हमने से 8 साल मतलब पहले शुरू किया था। जाकिर मस्ताना उसके सदर हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और शहनी अजीम जॉइंट सेक्रेटरी हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। शकील शाह हैं, जो आर्टिस्टों की कम्युनिटी ने हमने मिलकर ये सोचा था 8 साल पहले कि देखें, आप कहीं भी देख लें तो हुकूमती सतह पे किसी आर्टिस्ट को कोई पजीराई नहीं है। वो सफ़ेद पोशी में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और आखिरी का अयाम जो है वो इस तरीके के होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े, चाहे वो मेहदी हसन साहब हों, इतने बड़े आर्टिस्ट थे, किस कस्म पुरसी के आलम में गए। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो एक चढ़ते सूरज को सलाम होता है ना, जब वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है तो उसको लोग बड़े बड़े सियासी मामलात में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने घर की तकरीब में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने 4 दोस्तों को बताते हैं कि हमारा दोस्त है। लेकिन जब वो कस्म पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा होता है तो उसको कोई पूछता नहीं है। तो उस सिलसिले में हमने सोचा था कि जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, जितने भी हमारे म्यूजिशियन हों, एक्टर हों, मूसिकार हों या दूसरे सिंगर हों, उनके लिए एक NGO का एहतमाम किया जाए। सफ़ेद पोश होते हैं, किसी के आगे बोल नहीं सकते, तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो इतना अच्छा हुआ, लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, हमारे चाहने वालों ने और मुखय्यर हजरात ने, कि हमने आर्टिस्टों से हट के भी इस 2 साल में कोरोना का जो 1 साल पिछला गया और 1 साल ये, तो अल्लाह तबारक ताला का बहुत एहसान है कि बड़े अच्छे तरीके से हमने राशन, कैश, कपड़े, जो चीज़ हो सकती है हमसे, हम क्या करते हैं, अल्लाह करने वाले लोग हाथ बन गए हैं हमारे, तो हम ये चला रहे हैं और ये चलाते रहेंगे। और मैं देखने वाले से यही कहूँगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जहाँ में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, तो औरों के काम आए, अल्लाह को राज़ी करें, उनसे तिजारत करें। इस तिजारत में मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी ताजिर इनको पता होगा कि 10% 15% लोग मार्जिन लेते हैं, लेकिन अल्लाह से कारोबार ऐसा है कि 1 रुपया खर्च करेंगे तो 70 गुना मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा मार्जिन है। तो ये सबसे अच्छा कारोबार है, मैं समझता हूँ। अशरफ गंगी साहब, आपकी तरफ आता हूँ और फिर मुझे ब्रेक की तरफ भी इशारा हो रहा है, लेकिन आपकी आखिरी बात सुनने के बाद फिर मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। अशरफ गंगी साहब, माशाल्लाह आप इस फील्ड से मुंसलिक हुए, असिस्टेंट कमिश्नर का आप ओहदे के ऊपर हो और अभी जो कोविड-19 के हवाले से सील की तरफ, दुकानों की तरफ आप जा रहे हो, उससे पहले जो क्या कहते हैं हालात थे, जो लोग आप काम कर रहे थे, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो और क्या देख रहे हो कि किस तरीके से अवेयरनेस देनी चाहिए और किस तरीके से लोगों को गाइड किया जाए, किस तरीके से लोगों को समझाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मेरा नाम पूरा इश्तियाक अली मंगी है, हाँ, सो इशफाक नहीं है, इश्तियाक अली है। तो सलीम भाई, आपने ये सवाल पूछा SOP कोविड-19 के बारे में। असल में हम पहले तो चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी एफर्ट्स ले रहे हैं कि हमारी जो हालात है वो सारे मेंटेन रहें, जो पिछले साल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो एफर्ट्स लिए। अच्छा, यह मैं रोकूंगा नाज़रीन, यह लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।